प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 फरवरी शनिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13, वचन संख्या 15 से 17, 20 से 21 तक। शांति का ईश्वर, जिसने भेड़ों के महान चरवाहे को पुण्य मृतकों में से पुनर्जीवित किया, आप लोगों को समस्त गुणों से संपन्न करें। हम यीशु के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। आप लोग परोपकार और एक दूसरे की सहायता करना कभी नहीं भूलें, क्योंकि इस प्रकार के बलिदान ईश्वर को प्रिय होते हैं। आपके नेताओं को रात दिन आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है, क्योंकि ये इसके लिए उत्तरदायी है। इसीलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और उसके अधीन रहें, जिससे वे अपना कर्तव्य आनंद के साथ पूरा कर सकें, आहे भरते हुए नहीं, क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। शांति का ईश्वर, जिसने शाश्वत विधान के रक्त द्वारा भेड़ों के महान चरवाहे हमारे प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, आप लोगों को समस्त गुणों से संपन्न करें, जिससे आप उसकी इच्छा पूरी करें। वह यीशु मसीह द्वारा हमने वह कर दिखाए जो उसे प्रिय है। उन्हीं मसीह को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्या 30 से 34 तक। प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन प्रदेश चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसीलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वो कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की
शिक्षा देने लगे। यह प्रभु का दिव्य शुभ समाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ में हमने इब्रानियों के नाम ग्रंथ से पाठ पढ़ा। आज का पाठ इस ग्रंथ का आखिरी पाठ है हमारे लिए। ये पत्र उन लोगों के लिए लिखे थे जो मूल से यहूदी धर्म से विश्वासी बनकर, यीशु में विश्वासी बनकर आए लोग हैं, परंतु ये उत्पीड़न और इत्यादि समस्याओं के कारण विश्वास में अस्थिर हो रहे थे। कुछ लोग छोड़कर यहूदी धर्म में वापस जाना चाहते थे। पौलुस इन पत्र के द्वारा, लोग कहते हैं पौलुस ने लिखा है, इसलिए मैंने भी कहा पौलुस इस पत्र के द्वारा उन लोगों को विश्वास में बने रहने का और इस विश्वास के अर्थ को समझने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं जितना उन्होंने यहूदी धर्म में खो गया है उससे अधिक उन्हें यीशु में विश्वास करने के माध्यम से मिला है। यहूदी धर्म में जब ये लोग थे तब ये ईश्वर की आराधना पशुओं के बलिदान से करते थे। पौलुस आज उनसे कहते हैं कि आप लोग ऐसे बलिदान से नहीं, पशुओं के बलिदान से नहीं, परंतु ईश्वर की महिमा स्तुति अपने आचरण से, अपने जीवन से, अपने मुख से करना है। परंतु प्रभु यीशु भी हमें सिखाते हैं, सबसे बड़ी आज्ञा यही है, ईश्वर को प्रेम करो। जब हम प्रेम करते ईश्वर से जुड़ जाते हैं। ईश्वर की आराधना करना ये हमारी एक जिम्मेदारी है। इसने इतना ही नहीं, ये हमारे लिए हमारे वरदान है। सच्चे ईश्वर को जानना और उनकी आराधना करना, उनका सम्मान देना, उनकी महिमा गाना, उनसे जुड़े रहना। और साथ साथ आज के पाठ में हमें सिखाते हैं सच्चा धर्म आचरण यही है कि आम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, उनकी सेवा करो। प्रभु यीशु ने भी उस शास्त्र से बताया था कि सबसे बड़ी आज्ञा ईश्वर को प्रेम करना, दूसरा है उससे जुड़ा है जो लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18 में दिया गया है, वही है आम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अपने पड़ोसी की सेवा करना, उनको प्यार करना, उनकी मदद करना, ये धार्मिकता का एक हिस्सा है। केवल ईश्वर को हम ईश्वर ईश्वर बोलकर चिल्ला कर उनकी स्तुति करने से हमारी धार्मिकता सीमित नहीं। पगार के ईश्वर प्रभु यीशु के प्रबोधन में यीशु ने कहा, जो मेरी बातों को सुनकर उस पर चलते हैं वही चट्टान पर अपना घर बसाने वाला व्यक्ति के जैसे बुद्धिमान है। जो केवल मुझको प्रभु प्रभु कर चिकाते हैं, बुलाते हैं, चिल्लाते हैं, वो ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जो प्रभु की इच्छा पूरी करता है वही ईश्वर के राज्य की योग्य है। अब प्रभु की इच्छा हमारे लिए यही है कि हम ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्यार करें। हमारे लिए कोई भी और चीज़ या व्यक्ति या आदर्श कुछ भी सिद्धांत अधिक प्यारा नहीं जितना ईश्वर है। सबसे पहला हमारा दिल, हमारी आस्था, हमारी निष्ठा, हमारा पूरे के समर्पण ईश्वर पर है, ईश्वर के लिए है। प्रभु यीशु ने भी कहा, तुम अपने माता पिता को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो तो तुम मेरे योग्य नहीं। तो ईश्वर को सबसे प्रथम स्थान हमारे जीवन में देना और उनसे जुड़े रहना, यही उनकी आराधना होती है। और ईश्वर के योग्य जीवन बिताना और हमारे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव दूसरे लोगों को मिल जाए, वही है ईश्वर से जुड़े रहने का मतलब, यही है ईश्वर की आराधना करने का मतलब। आज के पत्र में विश्वासियों को ये दिया गया कि वे दूसरे की सहायता करना कभी नहीं भूले। अब प्रभु यीशु ने भी सुनाया था
ये भले समारी का दृष्टांत जो लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा था कि कौन मेरा पड़ोसी है। इस दृष्टांत के द्वारा यहूदी को समझाया। आप प्रभु ने कहा तुम भी जाकर ऐसा ही करो। विश्वासी कभी अपने पड़ोसी का तिरस्कार नहीं कर सकता। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, सम्मान देना, उनकी मदद करना। इतना ही नहीं, हर एक जरूरतमंद व्यक्ति हमारे लिए पड़ोसी है। आज के पत्र में ये भी हमें समझाया कि हम अपने नेताओं के लिए दिन रात जो हमारी सेवा में लगे हैं उनके लिए प्रार्थना करना, उनको सम्मान देना और उनके बातों को मानना। विशेष करके धार्मिक बातों में जो हमारा नेतृत्व करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं अपनी जिंदगी के द्वारा, अपने प्रबोधन के द्वारा। केवल बोलने से हमारा मार्गदर्शन नहीं होता जब तक जो नेतृत्व करता है वो यीशु के पवित्र वचन का जीवन बिताते हैं। और ये ऐसे व्यक्तियों को हम जैसे भेड़े अपने गडरिये के प्रति श्रद्धा रखती है, उसी तरह हम भी हमारा नेतृत्व करने वाले जैसे धर्माचार्य लोग, हमारा पुरोहित जो हमारी सेवा में समर्पित है, ऐसे लोगों को साथ देना, इनका आदेशों का पालन करना। आज पौलुस कहते हैं उनका आज्ञा पालन करे और उनके अधीन रहे। प्रभु यीशु ने भी कहा मैं भला गडरिया हूं। अच्छा गडरिया, जैसे संत पिता फ्रांसिस ने कहा, ए गुड शेपर्ड हैज द स्मेल ऑफ द शीप। अपने भेड़ों के साथ रहने से उनका वैसा ही गंध उसका शरीर में, उसका कपड़े में लग जाता है। विश्वासी की सेवा के लिए प्रभु ने कहा था कि तुम्हारे बीच ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे गैर विश्वासियों के बीच है। उनमें से तुम में से सबसे बड़ा है वो सबों की सेवा करे। तो यीशु ने भी एक मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 28 में प्रभु कहते मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, मैं सेवा करने के लिए और अपने को सबों के उद्धार के लिए समर्पित करने के लिए आया। ये अच्छे गडरिया का नमूना प्रभु यीशु ही वही अच्छा गडरिया है। और हर एक जिन्हें ये जिम्मेदारी दी है अपने भेड़ों की सेवा करने के लिए, उनका नेतृत्व करने के लिए, वे अच्छे गडरिया बने, स्वार्थवश नहीं। जैसे पुराने विधान में नबियों के द्वारा ईश्वर ने यहूदियों को समझाया था कि वो भेड़ों को अपनी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सेवकों की जरूरत नहीं होती। बहुत लोग ऐसे ही है कि सेवा करवाते हैं। समाज में जिनको जिम्मेदारी दी है उनके लिए विशेष विशेष सुविधाएं दी जाती है। प्रभु यीशु ये नहीं चाहते हैं कि हम केवल उस सुविधाओं के लिए लगे, परंतु हमें चाहिए कि हम सेवा में अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करें और ये अपना कर्तव्य आनंद के साथ कर दे। हम सहयोग देते हैं उन अधिकारियों के साथ ताकि उनकी सेवा कार्य सकुशल संपन्न हो जाए, इसलिए सबों की भलाई हो। हम कानून का पालन इसलिए हम करते हैं कि इस पालन से पूरे समाज का कल्याण होता है। जब हम सहयोग देते तभी देश का विकास होगा, कलीसिया का विकास होगा, जनता की विकास होगी। हम एक साथ जुट कर एक मन होकर जब सेवा करते हैं, वहां पर ईश्वर की उपस्थिति भी है, वहां पर ईश्वर का राज उपस्थित हो जाता है। इसलिए कि वो ये प्रभु यीशु के नाम पर सेवा करते हैं। यीशु ने कहा जो तुम्हें सुनता है वो मुझको सुनता है, जो मुझको सुनता है वो मेरे पिता को सुनता है जिसने मुझे भेजा है। इसलिए हमें सम्मान देना चाहिए जो हमारी सेवा में नियुक्त है, सेवा में आते हैं। प्रभु ने उन्हें सेवा के लिए बुलाए हैं, उनके साथ रहना।
आज के पाठ कांड लेखक एक विशेष प्रार्थना के द्वारा कहते हैं, शांति का ईश्वर जिसे शाश्वत विधान के रक्त द्वारा भेड़ों के मकान चरवागे हमारे प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से पुनर्जीवित कर दे। पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि यीशु हमारे लिए मरे, और यीशु केवल ऐसा मरे नहीं, पुनर्जीवित होकर हमारे बीच निवास करने वाला है। वो यीशु हमारे साथ रहते, यही हमारा सबसे बड़ा बल है, शक्ति है, हमारा विश्वास का ये आधार है कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरे और पुनर्जीवित होकर हमारे बीच रहते हैं, हमारे साथ देते हैं। क्योंकि हमारा ईश्वर के दाएं विराजमान है, वह हमारे लिए विनती करने वाला है और हमें वहां पर देखना चाहने वाला है। इसलिए विश्वासी तथा उस प्रभु पर भरोसा रखते कर उनकी ओर अग्रसर होते हैं। हम जानते हैं हम इस दुनिया में अधिक समय रखने वाला नहीं, परंतु हमारा जीवन का मतलब है उस पवित्र ईश्वर के साथ जुड़ जाए, एक हो जाए, मिल जाए और उनमें हम संयुक्त होकर यीशु के साथ अनंत काल तक रहे। यही हमारे जीवन का मतलब है। इसलिए इस विश्वास का जीवन का एक लक्ष्य होता है, वह है प्रभु प्राप्ति। आज के सुसमाचार उस संदर्भ का है। यीशु ने शिष्यों को दो दो करके गांव-गांव में भेजे थे और उनको अधिकार दिया था कि वे यीशु के नाम पर लोगों को चंगाई दे, अशुद्ध आत्माओं को निकाले और शांति का संदेश सुनाए, प्रेम का संदेश। शिष्य जाकर सुसमाचार की सेवा करके लौट आते हैं, खुश होकर प्रभु से कहते हैं, ये प्रभु आपके नाम पर हमने अवधूतों को निकाला। यीशु ने उनको देखकर उनसे ये समझ गए कि उनको आराम करने की भी जरूरत है। आज के पाठ में हम सुनते हैं यीशु अपने शिष्यों को बुलाते हैं, आप मेरे साथ आइए, हम लोग एक विजन प्रदेश में जाएंगे, एकांत में चले जाएंगे, वहां पर थोड़ा आराम करेंगे। ये एकांत में जाना यीशु के जीवन का एक हिस्सा था। बड़े सुबेरे उठकर एकांत में चले जाते थे, वहां पर पिता से संयुक्त होकर वे प्रार्थना में लगे रहते थे। यीशु जानते हैं शिष्यों को भी एकांत की जरूरत है। वो अकेले रहकर ईश्वर से जुड़े रहे, केवल पूरे के पूरे समय काम में लगे रहना नहीं, काम का टाइम में काम करना और प्रभु के लिए समय देना और अपने को रिचार्ज करना है। हमारे आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से हमें रिचार्ज की जरूरत है। ईश्वर ने यहूदियों को विश्राम दिन दिया था, सप्ताह में एक दिन विश्राम का दिन, और यहूदी ये समझ गए कि विश्राम का दिन प्रभु की आराधना करना है। परंतु ये लोग उस दिन को इतना तोड़ फोड़ करके ऐसे व्याख्यान दिया करते थे ताकि लोग और कुछ नहीं करते। प्रभु ने कहा विश्राम का दिन प्रभु की महिमा के लिए है, हमें प्रभु की आराधना करने साथ साथ है विश्राम का दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करना, सेवा करने का भी अवसर है। प्रभु आज अपने शिष्यों को ले जाते हैं। प्रभु ने शिष्यों से भी कहा था, तुम मुझ में लगे रहो, मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा, हाँ तुम बहुत फल उत्पन्न करेंगे। जैसे योगन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में प्रभु अपने शिष्यों को कहते हैं। प्रभु ने दाखलता उद्यालियों का दृष्टांत दिया था और इसका मतलब है प्रभु से जुड़े रहना, प्रभु में लगे रहना। विश्राम तो यही होता है, प्रभु में लगे रहना, और आध्यात्मिक रूप से विश्राम होता है। प्रभु ने देखा जब शिष्यों के साथ प्रभु जा रहे थे विजन प्रदेश में, वहां पर लोग पगले ही पहुंच गए हैं। लोग यीशु को छोड़ते नहीं, यीशु के पीछे पड़े हैं। उनको चंगाई चाहिए, उनको ईश्वर का राज के बारे में सुनना चाहिए। यीशु ने देखा कि ये भेड़ों के जैसा है, बिना चरवागे के भेड़ों के जैसा है। ईश्वर को मेमने के रूप में
सकरिया नबी और एसेकियेल नबी ने भी यहूदियों को समझाया था ईश्वर उनका चरवागा है। और ये चरवागा इसीलिए ही कि जिनको ईश्वर ने चरवागे करने की जिम्मेदारी दी थी, जैसे पुरोहित और राष्ट्र के नेतृत्व करने वाले ये मेमने का दुरुपयोग करते थे और उनका शोषण करते थे। इसलिए ईश्वर ने कहा मैं स्वयं अपने भेड़ों की चरवागा बनूंगा और मैं उनको चराऊंगा। और प्रभु यीशु वही चरवागा है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते आज के दोनों पाठों के लिए। हमें इस पाठों के द्वारा विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। प्रभु से जुड़े रहना, क्योंकि वो हमारा गडरिया है, हमारा देखभाल करने वाला है। वो सदा हमारी सेवा में लगे रहते हैं। इस गडरे से जुड़े रहने के लिए ये प्रभु तूने हमसे कहा कि मुझ में लगे रहो, माई और माई तुम में, तुम बहुत फल उत्पन्न करेंगे। ये प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के पाठों के द्वारा, जिन्हें जो शिक्षा में मिली है कि हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम दूसरों की मदद करें, उनको अपने समान प्यार करें, उनकी सेवा करें, उनको भी हमारे जैसे बढ़ने में हम मदद दे सके। ये प्रभु आज हमें ये भी बताया गया कि हमें चाहिए कि हम उन अधिकारियों का सम्मान दें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें जो हमारी सेवा में लगे हैं। ये प्रभु हमें भी ये वरदान दे, तेरे पवित्र वचन को सुनने के लिए, उसको लागू करने के लिए, उसमें लगे रहने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए हमें कृपा मिले, आत्मा का अभिषेक मिले। हमारे लिए सबसे बड़ा आधार प्रभु यीशु है, जो हमारे लिए अपने आप को समर्पित किया, हमारे लिए मरे और पुनर्जीवित होकर सदा हमारे साथ रहने वाला है। हे प्रभु, तेरे महान कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे जीवन में हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें, प्रभु का सानिध्य हमें आगे बढ़ाते हैं और हमें ये गारंटी देते हैं कि हमारा अंत जो अनंत जीवन है ये हमारे लिए प्रभु के माध्यम से उपलब्ध है। प्रार्थना हम करते प्रभु हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी